Hello guys, welcome back to my channel. In this video we'll learn about the anterior leg muscles. So these muscles, as we all know कि हम लोग जैसे जैसे वीडियोस में पढ़ते हैं, हर वीडियो के मसल्स में हम लोग उसकी शेप देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं, इंसर्शन देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, मतलब कि ऑल ओवर हम लोग मसल्स को कवर कर लेते हैं। सेम हम इस वीडियो में भी यही करने वाले हैं। तो एंटीरियर लेग मसल्स में हमारे पास 4 मसल्स होते हैं। एंड रिमेंबर कि जो लेग के मसल्स हैं एंटीरियर के, ये आगे जाके डॉर्सम ऑफ द फुट में इंसर्ट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फुट जो है हमारा वो इन्हीं मसल से ही होता है। सिर्फ उसमें एक मसल एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको डॉर्सम ऑफ द फुट में बताऊंगी। सो गाइज पहले पहले जैसे मैं बताया कि ये मोस्टली जो मतलब कि एक कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और उनका जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होता है तो वो भी मोस्टली सेम ही होता है। किसी किसी केस में एक्सेप्शंस होती भी हैं, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं एंटीरियर लेग मसल्स के फंक्शन पे। तो उनका जो फंक्शन है, 2 फंक्शंस हैं उनके। अब देखिए एंटीरियर पे हैं तो मतलब कि ये तो हमारे एक्सटेंसर्स ऑफ लेग हो गए, ठीक है। और एक्सटेंसर्स ऑफ लेग तो हमारे पास एक कंपलसरी चीज़ है कि ये एक्सटेंसर्स ऑफ लेग होंगे। और उसके अलावा जो है ना, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो एक्सटेंसर्स ऑफ, जैसे हमारे पास थाई थे तो वो हमारे पास फ्लेक्सर्स ऑफ लेग थे, ठीक है। और जो फ्लेक्सर्स ऑफ लेग थे वो हमारे फ्लेक्सर्स ऑफ थाई थे, वो हमारे पास एक्सटेंसर्स ऑफ लेग थे। मतलब कैसे थोड़ा कंट्रोवर्शन है हमारे थाई और लेग में, ठीक है। तो ये कुछ मसल्स होती हैं। तो अब हमारे पास जैसे, लेकिन अब जब हम एंटीरियर लेग में आएंगे, वो हमारे पास एक्सटेंसर्स ऑफ लेग हैं, तो हमारे पास जाहिर सी बात है फ्लेक्सर्स ऑफ एंकल जॉइंट होंगे, लेकिन फिर एक्सटेंसर्स ऑफ टो होंगे। बिकॉज हमें पता है कि कुछ जो मसल्स हैं इसमें, जैसे कि एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस, तो ये जाके हमारे पास इसके जैसे ये थंब में जो है ना जाके इंसर्ट होती है, जैसे एक्सटेंसर डिजिटोरम है, ये हमारे फेलिंग्स में जाके इंसर्ट होती हैं। तो जहाँ पे इनकी इंसर्शन है वहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगी, ठीक है। कुछ ऐसा होता है। तो अब हम आते हैं अपने मसल्स पे। तो फर्स्ट मसल जो हमारे पास है वो है टिबियलिस एंटीरियर, ठीक है। टिबियलिस एंटीरियर की सबसे पहले शेप पे आते हैं। ये सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इसके ओरिजिन पे। अब मैं ओरिजिन आपको एक ही हिंट में ये सारे के सारे याद करवा देती हूँ। इसकी टिबिया पर है बिकॉज ये टिबियलिस एंटीरियर है, बाकी सारे के सारे फिब्यूला पर। एंटीरियर लेग मसल्स में ये याद रखिएगा, ये सिर्फ टिबिया पर है, बाकी सब फिब्यूला पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टिबिया, और मैं बाकी सब अभी लिख ही देती हूँ ताकि हम लोगों को बार बार लिखना ना पड़े। फिब्यूला, फिब्यूला, और यहाँ पर भी फिब्यूला, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं इंसर्शंस पे। तो हमारे पास सबसे पहली जो है टिबियलिस एंटीरियर। तो इसकी इंसर्शन जो है वो टिबियलिस एंटीरियर की वो होती है मीडियल क्यूनिफॉर्म पे और मेटाटार्सल 1 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेटाटार्सल 1। उसके अलावा कहाँ पर होती है? मीडियल क्यूनिफॉर्म। और एक और चीज़ जो इसके बारे में याद करनी है वो ये है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्सीफ्लेक्सर है हमारे लेग का। सो स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्सीफ्लेक्सर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस। अब हेल्यूसिस लॉन्गिस हमने इसकी ओरिजिन तो पढ़ ली, इसकी इंसर्शन। अब हेल्यूसिस का मतलब क्या होता है कि थंब। जब हम पॉलिसिस वर्ड पढ़ते हैं इन द अपर लिम्ब, उसका मतलब होता है थंब, और इन द लोअर लिम्ब हेल्यूसिस मतलब थंब, ठीक है। तो इसकी कहाँ पे होगी थंब? मतलब कि हमारे पास जो हमारा जो 5th मेटाटार्सल की फेलेंजेस हैं वो, तो ये कहाँ पे इंसर्ट होगी? हमारे जाके हमारे थंब में, या फिर हम इसको बोलते हैं कि टो में, हमारे में। तो फर्स्ट टो में हमारे में ये इंसर्ट होती है एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस, ग्रेट टो जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम यही होगा ना, सेम जो बाकी सबका है, डॉर्सीफ्लेक्सर्स ऑफ फुट, एक्सटेंसर्स ऑफ लेग, और उसके अलावा तो एक्सटेंसर्स ऑफ टो, सेम यही काम है इसका भी।
अब इस पर मैं लिख देती हूँ एक्सटेंसर ऑफ टो। नेम से ही हम लोग को समझ सकते हैं एक्सटेंसर हेलिस से ज़्यादा एक्सटेंशन ही करवाएगा, एक्सटेंसर ऑफ टो। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। जहाँ पे डिजिटोरम आए तो मतलब है कि वो डिजिट्स में डिवाइड हो रहा है, और जहाँ पे डिजिट्स में डिवाइड होकर कहाँ जाएगा, आखिर में जाके जो हमारे पास सारे फेलिंग्स हैं उसमें ही इंसर्ट होगा ना। तो ये लेग से निकलता है, उसके बाद ये डिजिट्स में डिवाइड होके फिर जाके टोज में इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइड इनटू 4 और देन इंसर्ट इन इसमें टोज में, हमारे फेलिंग्स में हम लोग लिख देते हैं कि फेलिंग्स में इंसर्ट होता है। उसके बाद है हमारे पास हमारा नेक्स्ट मसल दैट, अच्छा इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन यही होगा ना सेम, कि ये एक्सटेंशन करवाएगा, डॉर्सीफ्लेक्शन करवाएगा, सेम वही हैं जो यही सारे हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ऐसे, बस मैं निशान लगाती हूँ, मतलब कि तो सारे सेम ही इनके फंक्शंस हैं। देन हमारे पास है फिबुलरिस टेरिटरीज। ठीक है, तो इसकी हम लोगों ने, अच्छा एक चीज़ फिबुलरिस टेरिटरीज के बारे में जो मेन है हम लोगों को याद रखनी है वो ये है कि ये सेपरेटेड पार्ट है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का। तो ये मैं लिख देती हूँ सेपरेटेड पार्ट ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था वास्टस इंटरमीडियस का जो हमारे पास पार्ट होता है आर्टिकुलरिस गैन्यू, तो सेम वैसे ही इसमें भी है, इसका एक पार्ट है सेपरेटेड, वो है फिबुलरिस टेरिटरीज। अब इसकी इंसर्शन पे आते हैं। इसकी इंसर्शन हमारे पास होती है मेटाटार्सल इसकी इंसर्शन होती है हमारे पास मेटाटार्सल 5th में। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद इसका फंक्शन, अब इसके फंक्शंस हैं याद करने के लिए कि ये एक वीक डॉर्सीफ्लेक्सर है। जो हम लोगों ने पहला लिखा टिबियालिस एंटीरियर वो स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्सीफ्लेक्सर था, जो हम लोग लास्ट लिख रहे हैं फिबुलरिस टेरिटरीज वो सबसे वीकेस्ट डॉर्सीफ्लेक्सर है। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें याद करने की चीज़ है कि ये प्रोनेटर या हम लोग उसको एवर्टर भी एवर्टर मतलब एवर्जन ऑफ फुट करवाता है, ऑफ फुट। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ना हमारे एक जो है ना वो होता है लिगामेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट, मतलब कि टिबिया और फिब्यूला को जो है ना वो करता है, कनेक्ट करता है, तो एंटीरियर साइड पे, तो एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट उसको ये प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है ना इस लिगामेंट के बारे में एक और चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है कि ये मोस्ट स्प्रेन्ड लिगामेंट है, मतलब बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत जल्दी इसमें फैटीग कॉज होने लगता है। ठीक है, ऑफ बॉडी, ये चीज़ याद रखने की है हमारे पास। अब हम आते हैं इसके नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे। तो जो इसका ब्लड सप्लाई या फिर हमारे पास आर्टरियल सप्लाई है वो हमारे पास होता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी से। एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है हमारे पास वो एक ब्रांच है पोप्लीटियल आर्टरी की। ठीक है, पोप्लीटियल आर्टरी की, और पोप्लीटियल आर्टरी खुद एक ब्रांच है फेमोरल, मतलब कि ऐसा होता है कि एक जगह से निकली तो जब दूसरी जगह पे एंटर होगी तो वो अपना नेम चेंज कर लेती है। सेम इसमें भी यही होता है। तो फेमोरल आर्टरी पहले होती है, इंग्विनल लिगामेंट को क्रॉस करने के बाद फेमोरल आर्टरी बनती है। उसके बाद वो फेमोरल आर्टरी जब एडक्टर हाइडस को क्रॉस करके लेग में आती है तो वो पोप्लीटियल आर्टरी कहलाती है। पोप्लीटियल आर्टरी फिर दो में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर टिबियल दूसरी पोस्टीरियर टिबियल। ठीक है, तो एंटीरियर टिबियल जो है ना हमारे पास इसको सप्लाई करती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नर्व सप्लाई पे। जो नर्व सप्लाई है ना हमारा वो होता है बाय द डीप फिब्युलर नर्व, डीप फिब्युलर नर्व, जहाँ या हम इसको जहाँ पे फिब्युलर हो हम लोग वहाँ पे वर्ड पेरोनियल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डीप पेरोनियल नर्व।
ठीक है। तो इसके अब ये किसकी ब्रांच है, ये एक ब्रांच है कॉमन फिब्युलर नर्व की, और कॉमन फिब्युलर नर्व खुद एक ब्रांच है सियाटिक नर्व की। अब होता ऐसे है कि सियाटिक नर्व दो में डिवाइड होती है, टिबियल नर्व और कॉमन फिब्युलर नर्व। कॉमन फिब्युलर नर्व जो है फिर वो दो में डिवाइड होती है, डीप फिब्युलर नर्व और सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व। ठीक है, तो डीप वाली इसको सप्लाई करती है एंटीरियर वाले को। अब हम आते हैं हमारी डायग्राम पे। सो गाइस लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले हम लोग इसकी बोन ड्रॉ करते हैं, टिबिया और फेब्यूला। उसके अलावा हमारे जो टोज़ हैं हम उसको ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग को डायग्राम समझ आ जाए कि कैसे देखनी है। उसके बाद हम लोग इसको एक ओवरव्यू भी दे देंगे फ्रॉम द एटलस। ठीक है, तो ये है हमारी टिबिया। टिबिया की पहचान हमें पता है कि ये फिब्यूला से मोटी होती है। ठीक है, ये है हमारी फिब्यूला। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास हम लोग पहले इसकी ओरिजिन्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इंसर्शंस के लिए यहाँ पे मेटाटार्सल्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था मसल, दैट वाज हमारे पास जो पहला पहला मसल था वो था हमारे पास हमारा टिबियलिस एंटीरियर। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो टिबियलिस एंटीरियर होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, टिबिया से। तो अब अच्छा बीच में जो है ना यहाँ पे हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। तो ठीक है, अब बीच में हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है और यहाँ से ये हमारा टिबियलिस एंटीरियर निकला। टिबियलिस एंटीरियर। उसके बाद हम लोग आते हैं बाकी सारे के सारे तीन जो हमारे मसल्स बचे वो कहाँ से होंगे, फिब्यूला से। ठीक है, तो फिब्यूला से जो फर्स्ट मसल जो है एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस। ठीक है, तो हम लोग एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस को ड्रॉ करते हैं। ये रही हमारे पास एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस। यहाँ बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, टिबिया नहीं है। ये है एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस। उसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट मसल पे, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गिस। तो ये है हमारे पास हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये भी हमारी फिब्यूला से। उसके बाद हमारा लास्ट जो है दैट इज़ फिब्युलरिस टेरिटरियस। फिब्युलरिस टेरिटरियस हम लोग क्या पढ़ा कि ये एक सेपरेटेड पार्ट है ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। ये रही हमारे पास, ये भी फिब्युला से ही निकल रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिब्युलरिस टेरिटरियस। अब हम आते हैं इनकी इंसर्शंस पे। अच्छा, ओरिजिन के सामने हम लोग ओ लिख देते हैं जल्दी जल्दी से, एंड हियर वी आर डन। अब हम आते हैं हमारे मेटाटार्सल्स को ड्रॉ करने पे। अच्छा, मैं रफ ड्राइंग कर रही हूँ, जब आप करें तो आप लोग फेयर भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेटाटार्सल है वो सबसे थिकेस्ट होता है, तो इसको इसलिए मैंने थोड़ा थिक बनाया है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं हमारी अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि जो है ना, ये मैं इसको को समझा दूंगी, मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं मसल्स को जल्दी जल्दी से।
पहला पहला जो हमारे पास मसल है दैट इज टिबियलिस एंटीरियर। टिबियलिस एंटीरियर कहाँ पे इंसर्ट होता है? मेटाकार्पल फिफ्थ पे, जो है ना वो भी पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना टिबियलिस, मेटाकार्पल फर्स्ट पे पोस्टीरियर साइड पे। तो ये है हमारे पास मेटाकार्पल फर्स्ट, ये है हमारा टिबियलिस एंटीरियर। अच्छा मैं यहाँ पे ये फिर से लिख देती हूँ, टिबियलिस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस। ये कहाँ पे होगा? हमारे फर्स्ट वाले की फेलिंग्स पे ही होगा ना। तो ये है हमारे पास एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गिस। इसको मैंने आपको बताया था कि सारे 4 में जाके जो है ना डिवाइड होता है और 4 हमारे फेलिंग्स में जाके इंसर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। ये सारे के सारे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ब्रेविस आप लोग पढ़ेंगे जब हम आएंगे डॉर्सम ऑफ द फुट पे। लास्ट मसल है दैट इज फिबुलरिस टेरिटोरियस। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 5th मेटाटार्सल पे जो है ना इंसर्ट होता है। ये रही हमारे पास 5th, तो ये है हमारे पास फिबुलरिस टेरिटोरियस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारे मसल्स की ओरिजिन एंड इंसर्शन। अब हम आते हैं एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए लेग की। तो कि वो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मसल है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये होती है हमारी नी और यहाँ पे ये हमारा सारा प्रोमिनेंस एंड देन, ठीक है। ये जो साइड है हमारे पास, ये है हमारे पास मीडियल साइड, ये है हमारे पास लेटरल साइड, ठीक है। तो जब हम लेटरल साइड पे आएंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट मसल, हमारे पास लेटरल साइड में बेसिकली सिर्फ 2 मसल्स होते हैं, पेरेनियस लॉन्गस और पेरेनियस ब्रेविस, ठीक है। तो अब जो पेरेनियस लॉन्गस होता है हमारे पास, वो हम लोग यहाँ पे इस साइड पे देख सकते हैं। तो मैं जो है ना वो भी ड्रॉ नहीं करूँगी बिकॉज़ वो हमारे काम का नहीं और वो हमारे कॉन्सेप्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिबुलरिस ब्रेविस बेसिकली दिखाई देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिबुलरिस ब्रेविस को जैसे ऐसी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे फिबुलरिस ब्रेविस है, ठीक है। बट इसका मैं मेंशन नहीं करूँगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मसल है दैट इज़ हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस हमारे पास यहाँ पे ये मेन होता है और ये नज़र आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम। सॉरी मैंने पेन गलत यूज़ कर दी, कलर डिफरेंट यूज़ कर दिया, बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस वजह से। ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि इजी हो आपको समझने में, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है। देन नेक्स्ट इज़ हमारे पास, अब मैं टिबियलिस एंटीरियर को फिर उसके कलर से कर दूँगी पर्पल से। अब हमारे पास नेक्स्ट है टिबियलिस एंटीरियर। तो ये हो गया टिबियलिस एंटीरियर हमारे पास। ये मैं आपको डायग्राम बुक से दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को और इजी हो समझने में, बिकॉज इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा उसके बाद जो हमारे पास जो फिबुलरिस टेरिटोरियस है, लास्ट मसल हमारा जो बचा है, और एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गिस, ये जो 2 है ना ये इसके डीप पे होते हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग को शो नहीं हो सकते। तो अच्छा अब हम लोग इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इनको हटाते हैं मसल्स को और फिर हम लोग इनको देख पाते हैं। तो अब मैं अब आपको डायग्राम में दिखा दूँगी। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे आपको ये जो टिबिया है ना ये इस तरह से नज़र आएगी और ये आप लोग अपनी रियल में भी, बॉडी में भी आप फील कर सकते हैं कि आपको बोनी प्रोजेक्शन शो होती है, फील होती है। तो आप लोग वो देख सकते हैं। लेट्स कम अपॉन द डायग्रामेटिक व्यू, ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे एक, इससे आपको कुछ भी नहीं होगा जिस रिवीजन में कि आपको एक तो रट्टा आपको पक्का लग जाएगा, आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा कि ये मसल्स थे, यहाँ पे ओरिजिन थी, यहाँ पे इंसर्शन थी। लेट्स हैव अ रिकैप। 4 मसल्स हमारे एंटीरियर लेग में, चारों जो है ना फर्स्ट हमारे पास थी इसकी हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर। टिबियलिस एंटीरियर की ओरिजिन है टिबिया से, ये रही हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर।
Then second muscle is extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, fibularis and fibularis tertius. ये तीन हमारे पास हैं एंटीरियर लेग की मसल्स। तीनों की ओरिजिन होगी हमारे पास फिब्यूला से। ये हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, फिबुलरिस ये रहा टेरिटोरियस। ठीक है, इन तीनों की हो गया 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 4। अब हम आते हैं इनकी इंसर्शंस पे। इनकी इंसर्शंस हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है फिबुलरिस टेरिटोरियस, दैट इज इंसर्टेड इनटू द 5th मेटाकार्पल। टिबियलिस एंटीरियर पोस्टीरियर ऑफ द मेटाकार्पल 1। देन है हमारे पास एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये हमारे फेलिंग्स में इंसर्ट होते हैं। एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस यहाँ पे, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस यहाँ पे, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस ग्रेट टो में, और बाकी एक्सटेंसर हेलिसिस डिजिटोरम लॉन्गस इन ऑल द 4 फेलिंग्स। हम आते हैं इस डायग्रामेटिक व्यू पे एंटीरियर लेग के। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट मसल कौन सा था हमारे पास, वो था हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर। ठीक है, ये रहा हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर मसल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये देखें, ये रहा टिबियलिस एंटीरियर। देन सेकंड वाज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये रहा एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। आप लोग ये देख सकते हैं जहाँ पे मैं ये पेन घुमा रही हूँ, और ये जाके यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है सब में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपको बोला ना कि ये सारे के सारे लेग के डॉर्सम ऑफ द फुट के मसल्स बनाएंगे। ये देखें, ये ये हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर, ये यहाँ जा रहा है और यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है। ये है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये भी यहाँ जा रहा है, ये भी फुट में जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मसल है एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गिस, ये देख सकते हैं आप, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गिस, ये थंब में जा रहा है। इनको ट्रेस कर रही हूँ। उसके अलावा अब नेक्स्ट डायग्राम पे आता है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी इंसर्शन देख सकते हैं फिबुलरिस टेरिटोरियस की। ये रही हमारे पास, यहाँ पे इसका टेंडन आप देख सकते हैं जो 5th मेटाटार्सल में इंसर्ट हो रहा है। लोग इस वाली डायग्राम को भी एक रिव्यू दे देते हैं। अब ये देखिए, हम आपके पास ये जो है हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर मसल है, ये रहा, ये देखिए मैं ट्रेस कर रही हूँ, और ये यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट मसल है हमारे पास वो है एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गिस, ये देखें ये आपके थंब में जाके इंसर्ट होगा। इसको यहाँ पे उन्होंने कट किया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मसल है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गिस, ये देखिए हम ये जो हमारे पास है ना फिबुलरिस ब्रेविस है, तो फिबुलरिस ब्रेविस को हम लोग थोड़ा हटा रहे हैं, तो हम लोग एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गिस को सही तरीके से देख सकते हैं। ये देखें, ये जा रहा है, ये डिजिटल्स में इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, so guys, here we are done with our today's video, that is about the anterior leg muscles. Hope you like my video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel, and also share my channel. Thank you so much.